आइए जनाब, ये देखिए लखनऊ की खास बात, जो अपनी खूसूसियत की वजह से दुनिया में मशहूर है। ये टीले वाली मस्जिद है, जहाँ पे जुमे के अलविदा की नमाज होती है, जो बहुत ही मशहूर मस्जिद है, जिसको देखने लोग दूर-दूर से आते हैं। और किसी शायर ने लखनऊ के बारे में क्या खूब कहा है, वो आबो हवा, वो सुकून कहीं नहीं मिलता। वो आबो हवा, वो सुकून कहीं नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत शहर, मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। जनाब, ये खुसूसियत है लखनऊ की। खूबसूरत इमारतें, नवाबों की बनवाई हुई चीजें, ये टीले वाली मस्जिद, जिसमें दरगाह भी है, लोग इबादत करने आते हैं, बहुत ही मशहूर जगह है। अभी थोड़ा विवाद चल रहा है और ये हम आपको लेकर चलते हैं आसिफी इमाम बाड़े की तरफ, जिसको बड़ा इमाम बाड़ा भी कहते हैं। ये रास्ता सीधा हमको उधर लेकर के जा रहा है। एक खूबसूरत जगह आपको देखने को मिलेगी, एक खूबसूरत बड़ा इमाम बाड़ा आपको देखने को मिलेगा, जिसकी बनावट देख करके लोग दंग रह जाते हैं। इसी के अंदर भूल भुलैया भी है, इसी के अंदर बावली भी है, और इसी के आगे आपको नजर आ रहा होगा रूबी गेट। इन सब के बारे में आपको हम जरूर बताएंगे। कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं लखनऊ वाले, बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं लखनऊ वाले। दिलों में फासले लब पर मगर आदाब रहता है। जी, दिलों में फासले लब पर मगर आदाब रहता है। तो ये है यहाँ का अदब का लिहाज। अदब सीखना है तो आप लखनऊ तशरीफ लाइए। देखिए क्या खूबसूरत लोगों से आपको अदब क्या है सुनने देखने को मिलेगा आपको, कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये देखिए, ये हम आ गए बड़े इमाम बाड़े के पास, जिसको आसिफी इमाम बाड़ा भी बोलते हैं। इसको 1837 में ये आसिफी इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, जिसको 1784 में नवाब आसिफ उद्दौला ने बनवाया। बहुत ही खूबसूरत इमारत जो ये आपके सामने मौजूद है। इसमें शिया मुसलमानों का इमाम बाड़ा भी है, जिसमें वो अपनी इबादत करते हैं, ताज़िया रखते हैं। अज़ादारी करते हैं। ये आसिफी इमाम बाड़े के सामने हूबहू वैसे ही जवाबी एक गेट बना हुआ है। पहले जो पुरानी इमारतें बनती थी तो उसकी एक कॉपी सामने जरूर वो बनाते थे, तकरीबन ये वैसे ही है। और ये अंदर जा करके बिल्कुल करीब से आप देखें इसको, ये जो आपको बड़े बड़े गेट दिख रहे हैं, दर दिख रहे हैं, इसमें अंदर जा करके ताज़ियादारी और अज़ादारी करते हैं, शहरों की इबादत करते हैं। और ये नवाब आसिफ उद्दौला का फोटो लगा हुआ है, इन्होंने इसको बनाया। कहते हैं कि उमंग भरी सुबह रंगीन सी शाम होती है। ये लखनऊ है जनाब, बड़े अदब से रात होती है। जी, इसी इमामबाड़े के अंदर, इसी में ऊपर जाकर के भूल भुलैया है, जो बहुत खूबसूरत बनी हुई है, जिसमें कहा जाता है कि लोग रास्ता भूल जाते हैं और बगैर गाइड के नहीं जाना चाहिए, और लोग गाइड लेते हैं ताकि रास्ता ना भूल जाए, और गाइड का चार्ज भी देना पड़ता है। और ये अनोखी चीजों को देखने के लिए
अपने इंडिया से तो लोग आते ही हैं टूरिस्ट, बाहर के फॉरेनर भी बहुत आते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं। दुनिया में ऐसी कहीं मिसाल नहीं है भूल भुलैया की जो इसके अंदर बनी हुई है। जिसके अंदर करीब 1784 में जब अकाल पड़ा था, उस वक्त नवाब अफजलुल्लाह ने इसको बनवाया था, सिर्फ इसलिए कि जो गरीब लोग हैं जो है उनको लिए खाने का इंतजाम हो जाए। और करीब 20,000 मजदूरों ने मिल करके इसको बनाया था और करीब 10 साल लग गए थे इसके अंदर। और इसमें जो है वो रात दिन में वो बनाते थे और रात को वो दूसरे मजदूरों से उसको तोड़वा देते थे ताकि दोबारा नए सिरे से फिर से इसको बनाया जाए, ताकि लोग इसी तरह से काम करते रहें और अपनी मेहनत करें और अपना पैसा ले जाएं ताकि वो भूखे न मरें, वो भूखे न मरें। और 1784 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था लखनऊ में, उस वक्त ये इमारत वजूद में आई थी। इस भूल भुलैया के अंदर जो बड़े बाड़े के ऊपर जो बनी हुई है, उसके अंदर करीब 1000 से ज्यादा गलियारे हैं, रास्ते, और लगभग 489 जो गेट बने हैं, रास्ते बने हैं अंदर जाने के, वो सब एक जैसे हैं। आदमी भूल जाता हम किधर से गए थे, किधर से निकलने हैं, कैसे जाए, और बिना गाइड के वो भटक जाता है। और एक बार जो भी देख करके इसको जाता है ना, तो वो बिल्कुल भौचक्का रह जाता है कि ये हम क्या देख करके आए, ये कैसे बनाया गया होगा। इसी में साइड में एक तरफ बावली है जिसके अंदर रानियां नहाती थी, जो होती थी, उसको पर्दे का इंतजाम रहता था, सबका नीचे बावली में पानी रहता था, सीढ़ियाँ नीचे उतर के गई हैं, वो सब बना हुआ पूरा इंतजाम था इसके अंदर। वो भी क्या दौर था जब नवाब लोग इस तरह से हुकूमत करते थे और इस तरह से रहते थे, जबकि ना तो लाइट थी, बिजली थी, कुछ नहीं था। मगर इसमें ऐसे हिसाब से बना है कि ना इसमें गर्मी लगती है अंदर जाने के बाद, और ना कुछ, और हवा का भी ऐसा इंतजाम कर रखा है कि बस ये देखिए सब फॉरेनर आते हैं बाहर से देखने के लिए, और ये गाइड साथ में चलता है उनके, उनको घुमाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। कभी भी लखनऊ आइए तो जरूर देखिए आकर।